हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आर एम स्टडी। मैं केडी आपको स्वागत करता हूं आपके अपनी चैनल आर एम स्टडी पे। तो अगला वाला जो सेशन था वो उसमें हम पूरे के पूरे डिस्कशन कर चुके हैं उसके कनेक्शन के बारे में, किस तरह से वो कनेक्शन होता है, उसका गेन कैसा है, उसका करंट गेन, वोल्टेज गेन के बारे में, उसका एम्पलीफिकेशन के बारे में, ये जो सारे चीज़ है वो एलाबोरेट करके हम डिस्कशन कर चुके हैं। आज जो है सबसे ज़्यादा स्पेशल टॉपिक है आपके लिए, क्योंकि आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है बायसिंग के ऊपर। ट्रांजिस्टर बायस कैसे होता है। बायस मतलब मैं अगले सेशन में थोड़ा आपको हिंट दिया होगा, जो देखे होंगे उनको पता होगा कि आप एक बाइक को शुरू करने से पहले क्या करते हैं, बाइक को किक लगाते हैं, फिर रेस करते हैं, रेस करने के बाद गियर डालते हैं। इस तरह से आपका जो प्रोसेस है फुली प्रोसेस होने के बाद आपका जो बाइक है चलना शुरू होता है। ट्रांजिस्टर का प्रोसेस भी कुछ इस तरह से है। बायसिंग का मतलब उसको ऑपरेटिंग करने के लिए कुछ ऐसा चीज़ करना पड़ता है जैसे कि वो तैयार हो सके चलना। तो आज के सेशन में उसके पूरे एलाबोरेट से हम बात करने वाले हैं। तो इस चैनल में अभी जो नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए, क्योंकि वीडियो के रिलेटेड हर अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू से आता रहेगा। अगर आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप उधर से ज्वाइन कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज़, वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका लिंक से जाके आप PDF डाउनलोड करके क्लास का सारा डिटेल आप पा सकते हैं। तो चलते हैं आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं बायसिंग के ऊपर। बायसिंग क्या है ये पहले आपको जानना चाहिए। बायसिंग एक ऐसे चीज़ है जो कि ट्रांजिस्टर को फीड करता है तैयार होने के लिए। जैसे आपका बाइक शुरू होने से बाद वो चलना शुरू हो जाता है, उस तरह से ट्रांजिस्टर फीड होने के बाद वो एम्पलीफाई करना शुरू कर लेता है। पर उसका एक चीज़ है जिसके अंदर ही वो वाट कर सकते, तो वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। एक उसका ऑपरेटिंग रीजन है। देखिए, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक आपको बता रहा हूँ, जिसमें ये वाला है आपका IC, ये वाला है, ये है आपका VC, ठीक है, ये है आपका IC, ये है आपका VC। तो DC जो लाइन है वो कुछ इस तरह से आपका रहेगा उनके ऊपर। ये हो गया आपका DC लाइन उनके ऊपर रहेगा। तो आप इनपुट पहले देंगे। इनपुट कैसा, आप इस तरह से ऐसे आप देंगे इनपुट कुछ इस तरह सा। तो इसके हिसाब से अगर मैं पुट करूँ इधर, देखिए कैसे वो एम्पलीफाई करता है, ये चीज़ हम इधर डिस्कशन करने वाले हैं। ये जो चीज़ मैं सिंपली ऐसे मान ले लेता हूँ। देखिए ये आ गया। देखिए ये वाला आपका होगा इनपुट, ये आपका इनपुट हो गया। इधर आपका आउटपुट किस तरह से आएगा ये भी आप इधर मार्क कर लीजिए, कुछ इस तरह से आएगा। देखिए मतलब ये एम्पलीफाइड होके आपका आ गया, इधर आपका आउटपुट आ गया। ये है आपका आउटपुट। तो इसमें जो ये वाला बीच का जो पॉइंट रहता है ना, DC लाइन का ऊपर जो ये बीच वाला पॉइंट, इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट। इसको हम ऑपरेटिंग पॉइंट बोलते हैं और बोलते हैं क्यू पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसको हम क्यू पॉइंट बोलते हैं। क्यू का मतलब क्यूसेंट पॉइंट है। क्यू का मतलब है आपका क्यूसेंट पॉइंट। तो क्यू का मतलब हो गया आपका क्यूसेंट पॉइंट। तो क्यूसेंट पॉइंट जो है इसको हम बोलते हैं ये DC लाइन। ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये है आपका DC लाइन। DC लाइन के मिडिल पे ये रहता है, ये वाला आपका क्यू पॉइंट, ठीक है। आप हाल ही में जो अभी डिप्लोमा कंटिन्यू है उनका इलेक्ट्रॉनिक्स का ये वाला सवाल पूछा गया था आपका। ऐसे ग्राफ दिया गया था उनको, ऐसे किस तरह सा ग्राफ। अगर इस ग्राफ में इस पॉइंट के बारे में पूछा गया था कि ये वाला जो रीजन है वो कौन सा रीजन है। क्वेश्चन में क्यू पॉइंट नहीं था, पर उसमें पूछा गया था कौन सा
रीजन है, मतलब वो है आपका ऑपरेटिंग रीजन, क्योंकि ये वाला अगर आपका स्टेबल रह जाएगा, स्टेबल रहने का मतलब आपका जो ट्रांजिस्टर है वो अब आपका ऑपरेटिंग रीजन पे आ गया है। तो आपको तो पता है कि एक ट्रांजिस्टर का, अगर ये वाला ट्रांजिस्टर का मैं आपको बात करूं तो एमिटर बेस कलेक्टर, तो एमिटर बेस इन दोनों का जो जंक्शन होगा ये आपका फॉरवर्ड बायस में कनेक्शन होगा, एमिटर बेस का जंक्शन फॉरवर्ड बायस में कनेक्शन होगा, और बेस और कलेक्टर का जंक्शन हर वक्त आपका रिवर्स बायस में कनेक्शन होगा। ये तो आपको पता है। ये दो रीजन पे ही आपका जो प्रोसेस, ये जो रीजन होने के प्रोसेस के बाद आपका ट्रांजिस्टर जो है कंडक्ट करना शुरू कर लेता है। पर यहाँ पे अगर क्यू पॉइंट जो है ये एक स्टेबल पॉइंट है, मतलब इसको स्टेबल करके ही आप आपका आउटपुट पा सकते हैं। तो अगर ये आपका स्टेबल नहीं रहेगा, ऑपरेटिंग पॉइंट अगर आपका स्टेबल नहीं रहेगा तो ट्रांजिस्टर आपका अनएफिशिएंट वर्क करेगा, मतलब उसका कोई भी ठिकाना नहीं रहेगा काम करने का। और देखिए इधर देखिए, उसका एम्पलीट्यूड को लेके अगर आप डीसी लाइन को मॉडिफाई करके उसका एम्पलीट्यूड चेंज कर सकते हैं आउटपुट में। पर अगर आपका क्यू पॉइंट फिक्स नहीं रहेगा, तो उधर आपका जो है डिस्टॉर्शन आपका आ जाएगा, उसका एम्पलीफिकेशन में डिस्टॉर्शन आपका आ जाएगा, जो कि आपका सबसे बड़ा डिफिकल्ट है। तो आपका क्यू पॉइंट जो है वेरी कैसे होता है? क्यू पॉइंट आपका वेरी होता है अगर आपका टेम्परेचर चेंज होता है और बीटा का वैल्यू चेंज होता है, मतलब गेन, ठीक है। अगर आपका टेम्परेचर चेंज होता है या बीटा का वैल्यू चेंज होता है तो आपका जो है क्यू पॉइंट में इफेक्ट आ सकता है। इधर एक बार इधर नोटिस कीजिए, अगर आपका क्यू पॉइंट इधर फिक्स रह गया, मतलब ये वाला स्टेबल होना चाहिए, तब आपके जो एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस है वो सही से हो सकता है। अगर आपका क्यू पॉइंट जो है फिक्स रह गया, उसके बाद चाहे आपका टेम्परेचर वेरिएशन हो, चाहे आपका बीटा वेरिएशन, वो इसके ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं डाल। हम बात करेंगे हम क्यू पॉइंट को किस तरह से हम स्टेबल रखें, इसके ऊपर हम अब बात करेंगे। आप ओवरऑल जान चुके हैं जी क्यू पॉइंट क्या, जो प्रोसेस क्या है, क्यू पॉइंट स्टेबल जो कैसे होता है, ये सब जो ओवरऑल आप थोड़ा बहुत जान चुके हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं उसका रिलेशन के ऊपर, ठीक। तो क्यू पॉइंट एक ऐसा चीज़ है जो कि आपका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में पाया जाता है। मतलब क्यू पॉइंट आपका एम्प्लीफिकेशन आउटपुट पे चाहिए ना, तो इसका मतलब आपका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पे ही क्यू पॉइंट डिपेंड करता है। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देखिए इधर, तो आपका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जनरली डिपेंड करता है आपका आईबी, आईसी और VCE, ये तीनों के ऊपर आपका जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक डिपेंड करता है, आईबी, आईसी और VCE के ऊपर। तो आपको अगर करंट गेन की फॉर्मूला में आप अगले सेशन पे बताया था, अगर आपको याद होगा, आपको पता होगा कि बीटा का वैल्यू क्या है। बीटा का वैल्यू है आपका आईसी बटा आईबी, ये है आपका बीटा का वैल्यू। तो इसमें से अगर मैं आईसी का निकालूं, आउटपुट करंट आईसी है आपका आउटपुट करंट, तो अगर मैं इधर आईसी का निकालता हूं तो आईसी का क्या आएगा, बीटा इज मल्टीप्लाइड बाई आईबी, ठीक है। तो देखिए एक चीज, अगर मैं इधर आईबी को वेरी करता हूं, मतलब अगर मैं बेस करंट को वेरी करता हूं तो आपका कलेक्टर करंट वेरी होगा। देखिए अब देखिए, अगर मैं इधर बेस करंट को वेरी करता हूं तो कलेक्टर करंट वेरी होगा, तो कलेक्टर करंट वेरी होगा मतलब ये देखिए इधर आपका कलेक्टर करंट है, कलेक्टर करंट वेरी होगा मतलब आपका जो है क्यू पॉइंट जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो अनस्टेबल हो जाएगा, स्टेबल नहीं रह सकता है। चाहे मैं आईबी की वेरी करूं, चाहे मैं बीटा को वेरी करूं, देखिए चाहे मैं आईबी की वेरी करूं या चाहे मैं बीटा को वेरी करूं, आईसी आपका जो है वेरिएशन होगा। अगर आपका आईसी वेरिएशन होता है, अगर आपका आईसी वेरिएशन होता है, उसका मतलब आपका क्यू पॉइंट का ऊपर वो इफेक्ट डाल सकता है। पे आपको ओवरऑल पता चल गया कि आपका क्यू पॉइंट किस तरह का शिफ्टेड हो सकता है।
तो एक और चीज़ है, जैसे कि आपका क्यू पॉइंट शिफ्टेड होने का और एक चीज़ है टेम्परेचर वेरिएशन। मैं आपको बताया था कि ऑपरेटिंग रीजन को जो है वो चाहे टेम्परेचर वेरिएशन हो या चाहे बीटा वेरिएशन हो, तो इस तरह से आपका वेरिएशन हो सकता है। तो अगर आपका इधर देखा गया मैं आपको, अगर आई बी वेरिएशन होता है या बीटा का वैल्यू वेरिएशन होता है, उसका मतलब आपका टेम्परेचर वेरिएशन, सॉरी, आपका क्यू पॉइंट जो है स्टेबल से उसका जो शिफ्ट, उसका पॉइंट जो है ये वाला पॉइंट उसका शिफ्ट हो सकता है अगर आई बी या बीटा में से कोई एक वेरिएशन पर। और एक चीज़ है, टेम्परेचर वेरिएशन में भी ये हो सकता है, क्योंकि आपको ये पता होगा, ये मुझको शायद मालूम नहीं आपको पता होगा कि नहीं, पर आपका जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर एक टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस है। ट्रांजिस्टर है एक टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस, सेंसिंग नहीं, सेंसिटिव ज़्यादा सही होगा, सेंसिटिव डिवाइस है, ठीक है। आपका ट्रांजिस्टर एक टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस है, क्योंकि अगर आपका ट्रांजिस्टर में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, अगले भी क्लास में मैं डिस्कशन कर चुका हूँ, अगर आपका ट्रांजिस्टर में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसका मतलब आपका उधर लीकेज करंट इंक्रीज होगा। ये तो जाहिर सी बात है, अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उधर लीकेज करंट ज़्यादा होगा, तो इधर एक प्रोसेस शुरू हो जाएगा। देखिए, आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने से आपका जो लीकेज करंट है, लीकेज करंट भी आपका इंक्रीज होता रहेगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो लीकेज करंट इंक्रीज हो रहेगा, तो ये प्रोसेस फिर चलता रहेगा। अगर आपका लीकेज करंट इंक्रीज हो रहा है, मैं आपको बताया था लीकेज करंट इंक्रीज होने से भी आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो लीकेज करंट इंक्रीज होने से भी आपका टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो जाएगा। देखिए, ये जो प्रोसेस है, टेम्परेचर इंक्रीज होने से लीकेज करंट इंक्रीज हो गया, ये तो पहली कंडीशन है। पर दूसरा कंडीशन इधर वो आ गया, अगर आपका लीकेज करंट इंक्रीज हो रहा है उसका मतलब आपका टेम्परेचर भी उधर इंक्रीज होता रहेगा। तो ये एक आपका चेन की तरह चलता रहेगा, साइकिलिंग प्रोसेस में से चलता रहेगा। तो ये जो साइकिलिंग प्रोसेस चल रहा है, इस चेन को हम बोलते हैं थर्मल रनवे। क्या बोलते हैं? थर्मल रनवे। ये जो प्रोसेस चलता है ना, जो चेन प्रोसेस, टेम्परेचर इंक्रीज करने से लीकेज करंट इंक्रीज हो रहा है और लीकेज करंट इंक्रीज करने से आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ये जो पूरा का प्रोसेस को हम बोलते हैं थर्मल रनवे। तो थर्मल रनवे जो हो उधर क्रिएट होता है, तो थर्मल रनवे अगर स्टॉप नहीं होगा, थर्मल रनवे तो क्रिएट हो गया, पर थर्मल रनवे अगर आपका स्टॉप नहीं होगा तो ट्रांजिस्टर आपका डैमेज होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। ट्रांजिस्टर आपका मतलब डैमेज होने का बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि लीकेज करंट ज़्यादा हो रहा है, लीकेज करंट ज़्यादा होने के साथ आपका टेम्परेचर पे ही चेंज होता है। तो थर्मल रनवे को आपको स्टॉप करने का ज़रूरत है। अगर थर्मल रनवे स्टॉप नहीं हुआ तो ट्रांजिस्टर आपका डिस्टॉर्शन हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह सा ट्रांजिस्टर में आपका अगर लीकेज करंट ज़्यादा हो रहा है तो उसका मतलब आपका बेस करंट भी चेंज हो जाएगा। ये भी आपको समझ, थर्मल रनवे पे क्या हुआ, थर्मल रनवे क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज करने से लीकेज करंट इंक्रीज हुआ, उसके बाद लीकेज करंट इंक्रीज हो रहा है, फिर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जो साइक्लिक प्रोसेस, उसको स्टॉप, अगर स्टॉप नहीं होगा ट्रांजिस्टर डिस्टॉर्शन हो जाएगा। पर एक चीज़ इधर है, अगर आपका लीकेज करंट इंक्रीज हो रहा है, अगर आपका लीकेज करंट इंक्रीज हो रहा है उसका मतलब उधर आपका एक चीज़ जो है इंक्रीज हो रहा है वो है आपका बेस करंट। तो बेस करंट इंक्रीज होने से भी आपका जो क्यू पॉइंट है वो शिफ्ट होगा, क्योंकि इधर आप देख सकते हैं आई बी, अगर आई बी आपका वेरिएशन होगा, आई सी वेरिएशन होगा, तो आपका क्यू पॉइंट जो है शिफ्ट होना आपका जाहिर सी बात है। तो ये सब चीज़ जो हो गया आपका, मतलब बहुत फंडामेंटल में आपको समझा दिया। पर अब जो मुद्दा है ट्रांजिस्टर बायसिंग, इसके ऊपर आएंगे। तो ट्रांजिस्टर बायसिंग किस तरह से है उसके ऊपर हम डिस्कशन कर लेंगे, उसके बाद जो सारी चीज़ें हम समझेंगे। ट्रांजिस्टर बायसिंग, ट्रांजिस्टर बायसिंग आपका 3 तरह का है, ज़्यादा तो यूज होता है आपका ट्रांजिस्टर बायसिंग 3 तरह का यूज होता है। एक है आपका फिक्स बायस, और इसको हम बोलते हैं बेस बायस। और दूसरा है आपका
सेल्फ बायस, और इसको हम बोलते हैं एमिटर बायस, और इसको बोलते हैं एमिटर फीडबैक बायस, ठीक है। और एक तीसरा है वोल्टेज डिवाइडर बायस। ये जो तीन है सबसे आपका इम्पोर्टेंट है। एक है आपका फिक्स बायस जिसको हम बेस बायस बोलते हैं, दूसरा है आपका सेल्फ बायस जिसको हम एमिटर बायस बोलते हैं, और एमिटर फीडबैक बायस भी उसको बोलते हैं। तीसरा है आपका वोल्टेज, और एक उसको हम बोलते हैं कलेक्टर टू बेस बायस। ठीक है, ये जो तीन है आपका सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में हम अगले क्लास में आपका डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अगर इस क्लास में इसको अगर मैं आपको समझाना शुरू करूं तो क्लास बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए सिर्फ फंडामेंटल इधर आपको समझा दिया हूँ, अगला जो है मैं आपको नेक्स्ट समझाते रहूँगा। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आज जो है मैं आपको अगले जो सेशन मतलब ट्रांजिस्टर कनेक्शन का जो चैप्टर गया है उसके ऊपर से कुछ सवाल पूछने वाला हूँ। उस सवाल का क्वेश्चन आप मेरे को कमेंट सेक्शन पे बता दीजिए तो बहुत अच्छा होगा। तो चलते हैं सवाल के ऊपर। ये सवाल आप डिस्प्ले पे देख चुके हैं। ट्रांजिस्टर बेस करंट इज अबाउट डैश टू द एमिटर करंट। आपका जो ट्रांजिस्टर में है बेस करंट एमिटर करंट का कितने परसेंटेज में जाता है? देखिए ऑप्शन ए में दिया है 25%, 2 में दिया है 20%, 3 में दिया है 15%, IV में दिया है 5%। सेकेंड क्वेश्चन है आपका इनपुट इम्पीडेंस ऑन द ट्रांजिस्टर इज। आपका ट्रांजिस्टर का इनपुट इम्पीडेंस किस मतलब कैसा है, हाई है या लो है या वेरी हाई है या ऑलमोस्ट जीरो है? इसका जो आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन पे बता दीजिए। देखते हैं ये वाला क्वेश्चन पे आपका जो रिलेशन दिया गया है इसमें से सही रिलेशन आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसका भी आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन पे बता दीजिए। तो आज का सेशन यही खत्म होता है। तो इस सेशन में आपको पहले तो बताना है जो आज जो सवाल पूछा गया है उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन पे देना है। दूसरी चीज़ ये है, आज तक जितना भी सेशन जा चुका है आप उसको एक बार रिपीट कर लीजिए ट्रांजिस्टर का, क्योंकि अगला जो सेशन शुरू हो रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला सेशन के ऊपर सब बेस्ड है। तो आज की सेशन ख़त्म करने से पहले जो इस चैनल में रह चुके हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस चैनल को शेयर कीजिए आपके दोस्तों में, क्योंकि आपके दोस्तों को भी हेल्प हो सके, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। आज के सेशन इसलिए यही ख़त्म करते हैं। जय जगन्नाथ।